विधायक गणेश राज बंसल द्वारा विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बत्रा के जान से मारने की धमकी का मामला अब दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बैठक आयोजित कर वेब जिला अध्यक्ष डॉक्टर बत्रा को निर्दलीय विधायक की कथित धमकी पर रोष प्रकट करते हुए संगठन सदस्यों ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई में ढील बरतने पर पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की। वेब जिला अध्यक्ष को परेशान करने का आरोप लगाते हुए उनके अस्पताल की नगर परिषद में पैमाइश करवाने की निंदा की है। संगठन के सभी सदस्यों ने कहा कि अगर शीघ्र ही कोई नियोजित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन द्वारा 25 जून को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता अमित साहू ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा को निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल द्वारा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। साहू ने कहा कि हनुमानगढ़ शांति प्रिय शहर है, ऐसी भयावह राजनीति नहीं होनी चाहिए। शहर में आम जन में शांति एवं विकास कार्य को गति देने का कार्य करना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं क्या बोले विश्व हिंदू परिषद सहित भाजपा पदाधिकारी। आवाज न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से मनीष कौशिक की खास रिपोर्ट। जी बताएं क्या मामला है? पिछले दिनों हम सबको शहरवासियों को पता है किस तरीके से यहाँ के जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने हनुमानगढ़ के संभ्रांत डॉक्टर निशांत बत्रा जी, जो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनसे किस तरीके से गाली गलौज किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। जैसे ही ये बात सार्वजनिक हुई, उसके बाद हताशा के चलते आज उन्होंने नगर परिषद का पूरा अलमा जलवा यहाँ पे भेजा है, यहाँ पे पैमाइश करने के लिए। और धमकी, ये एक तरह की धमकी है कि हम डॉक्टर साहब को नुकसान पहुंचाएंगे। और नगर परिषद के जो अधिकारी आज विधायक के कहने पे यहाँ पे पहुंचे हैं, उनकी भी भर्त्सना करनी चाहिए। क्या जो काम वो करना है वो तो कर नहीं रहे, और यहाँ पे गुंडागर्दी में वो विधायक का साथ दे रहे हैं, उनके साथी बने हुए हैं। जो ये भ्रष्टाचार का आलम यहाँ पे इन सब की मिली भगत के कारण चल रहा है, ये सब उसी का नतीजा है। हनुमानगढ़ वासियों से अपील है कि इस तरह के रवैये के खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, गुंडागर्दी के खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम किसी भी हालत में हनुमानगढ़ को बिहार नहीं बनने देंगे। मेरा सभी से यह आग्रह है, सभी लोग एक मत से, एक स्वर से इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हों। तो ऊपर भाजपा की सरकार है और भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हैं और भाजपा समर्थित निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय भाजपा समर्थित नहीं है, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, इससे हमारा समर्थन नहीं बनता। भाजपा के कभी भी समर्थित नहीं है। उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, किन्हीं कारणों से अपने लिए हित देखते हुए किया है। पर जहां तक भाजपा कार्यकर्ताओं की बात है, पूरी की पूरी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, हमारे मातृ संगठनों के साथ खड़ी है। हम किसी भी कीमत पे हमारे किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होने देंगे। तो क्या सर ये लड़ाई भाजपा सरकार की है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की? ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ाई है और कार्यकर्ता इसे पूरे जोर शोर के साथ लड़ेंगे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला बैठक का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हनुमानगढ़ शहर के एक निर्दलीय विधायक के द्वारा एक दुस्साहसपूर्ण कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन के जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देना, उनका परिवार उजाड़ देना और आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करने का जो प्रयास किया गया था, पिछले 5-7 दिनों से संगठन के पदाधिकारी अपने प्रशासनिक स्तर पर और सांगठनिक गतिविधियों के आधार पर इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु हद तो तब हो गई कि एक निर्दलीय विधायक के कहने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, सीएमएचओ वगैरह और नगर परिषद की टीम यहाँ उनके निजी हॉस्पिटलों पर पहुंची, जिसका निर्माण काफी समय पहले हो चुका है। और आज उनको याद आता है कि अवैध है, उनको तोड़ने का जो दुस्साहस करने का जो प्रयास किया गया है, उसके विरोध में संगठन ने एकजुट होकर के आज जिला बैठक का आह्वान किया था। जिला बैठक हुई है। जिला बैठक में यह तय हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। इसका पुरजोर तरीके से सड़कों के ऊपर उतर करके विरोध किया जाएगा। पूरा संगठन जिले का और प्रांत का और केंद्र का डॉक्टर साहब के साथ में खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। इसी क्रम के अंदर 25 तारीख को कलेक्टर साहब के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। अभी हम और जिले के पदाधिकारी बैठेंगे और बैठने के बाद तय करेंगे कि गोगामेडी के अंदर शिक्षक संघ राष्ट्रीय का कार्यक्रम है, प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है, वहां पर मुख्यमंत्री महोदय के आने की संभावना है, तो उसका समय परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसकी सूचना हम आपको आगामी दे देंगे। राजेश जोशी, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष हनुमानगढ़। कोई संगठन स्तर पर कोई बातचीत हुई है? वो आपके संगठन के स्तर पर केंद्र के अधिकारियों को और प्रांत के अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है कि आप सरकार के लेवल के ऊपर वैचारिक संगठन के नाते
आप इस तरह की बातचीत को सुलझाने का प्रयास कीजिए कि भाजपा की सरकार होते हुए और आनुषंगिक संगठनों के इस प्रकार के पदाधिकारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता हताश होता है, निराश होता है और कार्यकर्ता के साथ आज मजबूती से खड़े रहने की आवश्यकता है। आप जो ज्ञापन देंगे उसमें क्या कार्रवाई होगी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय कार्रवाई जहां से दी गई थी एक एसएसआई को उन्होंने बयान वगैरह दिए हैं। बाकी एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं की गई है। 5-7 बिंदु है एफआईआर लॉन्च करने का, और जो होंगे मुख्य मांग पत्र वो आप 25 तारीख को तय करेंगे।